मैंने कार्य करवाया, जो कानूनी कार्रवाई होगी मेरे ऊपर होगी। मैं सच्चाई में रहूंगा। शाहनगर विकास खंड की ग्राम पंचायत टूंडा के जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत पदाधिकारियों पर लगाए वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप। मामला पन्ना जिले की शाहनगर विकास खंड की ग्राम पंचायत टूंडा का है, जहां के जनपद सदस्य, उप सरपंच, पंच और अनेक ग्रामीणों ने बाकायदे पंचनामा देकर आवेदन देकर श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला सीओ और जनपद सीओ को आवेदन और संबंधित दस्तावेज सौंपकर ये आरोप लगाए हैं कि ग्राम पंचायत के पीसीओ, सचिव और रोजगार सहायक तथा सरपंच की मिलीभगत के चलते कई लाख का घोटाला हुआ है और इसमें ऐसे कई कार्य हैं जिसमें एक बार कार्य पूर्व में हो चुका है, लेकिन उसी कार्य को बिना कुछ किए दोबारा उसके पैसे निकाल लिए गए हैं। इसके अलावा कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो आज भी अधूरे हैं, जैसे कि नाली जो बनाई गई थी उसमें आज भी उसको ढांका नहीं गया है, खुली छोड़ दी गई है और उसकी छपाई भी एक तरफ ही करी गई है। दूसरा, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 2 तालाब बनाए गए हैं जो 9.5 लाख के हैं, जिनमें वास्तविक जो राशि है वो बहुत कम है, 3 लाख से भी कम है, लेकिन उनके 9.5 लाख रुपए उसमें निकाले गए हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेक आरोप लगाए हैं। ये भी लगाया है कि बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनमें आवश्यकता से अधिक धन का दुरुपयोग किया गया है और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें फर्जी हाजिरियां भी डाली गई हैं, जिसके बाकायदे उनके पास मस्तर भी। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायत के बाद भी इस पूरे प्रकरण में शासन के पदाधिकारी उदासीनता बनाए हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे में रोजगार सहायक को यहां से हटाया जाए, उसकी पत्नी भी यहीं से सरपंच है और उस पर जांच कर विधिवत कार्यवाही की जाए ताकि इस अनियमितताओं को रोका जा सके। हम बता दें कि इस ग्राम पंचायत टूंडा में रोजगार सहायक श्री शिवचरण चौधरी और सरपंच रोजगार सहायक की पत्नी श्रीमती बेबीबाई चौधरी और सचिव अर्जुन सिंह के अलावा ग्रामवासियों और जनपद सदस्य ने पीसीओ पर भी आरोप लगाया है कि उनकी मिलीभगत के चलते ही यह सब हो रहा है। यदि वह मिलीभगत नहीं होती उनकी तो ऐसा नहीं होता। सवाल यह है कि जब जिस ग्राम के जनपद सदस्य, उप सरपंच, पंच और वरिष्ठ जन इतना बड़ा आरोप लगाते हैं और साक्ष्य दे रहे हैं तो इसमें कार्यवाही निश्चित ही होनी चाहिए और ऐसी कार्यवाही होनी चाहिए जिससे आगे इस तरह की घटनाएं ना हो सकें। यदि यह दोषी है तो अब देखना यह है कि प्रशासन इसको किस नजरिए से देखता है और क्या कार्यवाही करता है। लेकिन ग्रामीणों का तेवर देखकर और उन्होंने जो कहा है उनके अनुसार एक बात निश्चित दिखाई देती है कि मामला अभी शांत नहीं होगा। यदि उचित कार्यवाही नहीं होती है तो उनके कहे अनुसार वह पुनः जिला जाएंगे और यदि वहां भी सुनवाई नहीं होती है तो वह भोपाल और अंत में हाई कोर्ट तक यह मामला ले जाएंगे, चाहे जो भी हो। अब प्रशासन ग्रामीणों की बातों को किस नजरिए से देखता है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। पब्लिक एक्सप्रेस पन्ना से देवकी नंदन सोनी की रिपोर्ट। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। परिचय सर? मैं गिरवर सिंह गौर। गिरवर सिंह गौर। ये लोग आपके ग्राम पंचायत के हैं सब लोग? ये जी हाँ, जो खड़े हैं हाँ, ये आरोप लगा रहे हैं कि बहुत सारा यहाँ पैसों में अनियमितताएं की गई हैं निर्माण कार्यों में। जी हाँ, तो आप क्या कहेंगे इस पर? सही है ये? नहीं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हाँ। क्योंकि मैं पूर्व में ही सरपंच रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैं मेहुआ से। ये बिन्नी बाई जो हैं वो आपके परिवार से हैं क्या? नहीं। अच्छा, मैं मेहुआ सरकार से जनपद अच्छा। क्षेत्र है ये मेरा। अच्छा, जनपद क्षेत्र तो है। जब मैं सरपंच था तब बिन्नी बाई भी सरपंच थी। हाँ। यहाँ से तो ये आपको पता होगा ये शमशान जो है ये उन्हीं के समय का निर्माण कराया जी हुआ हाँ, है। उसी समय का है ये। तो फिर इनका आरोप है कि ये फिर से पैसे निकाल लिए गए हैं। अब बताया इनने, मेरे में कागज भी कल व्हाट्सएप हाँ। फिर से लगा है ना। और इन्होंने बताया कि नाली हो चाहे तालाब हो इनमें बहुत सारी अनियमितताएं हैं। नहीं, मैंने भी एक बार शिकायत की थी। यहाँ जो 2 तालाब बने हैं, मतलब पैसे का कुल मिला के दुरुपयोग किया गया है। हाँ, कैसे? एक तालाब का तो कोई मतलब ही नहीं है जो बना है, एक के नीचे एक। अच्छा, मतलब रोड के नीचे कहीं से न पानी का आगमन है उसमें, हाँ। न कुछ। मतलब जानबूझ के राशि केवल। और इन्होंने पंचायत के जो कर्मचारी हैं, खासकर रोजगार सहायक और सरपंच, उनके ऊपर गंभीर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है, आप यहाँ क्यों ये जो कार्यवाही कर रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं, क्या मामला है?
तो सर आप अपना परिचय बताएंगे? मैं ग्राम पंचायत टूंडा का उप सरपंच हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीचंद राय है। हाँ, और श्रीमान जी, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ पास में मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ का कार्य जो है बिन्नी भाई राय के जमाने में हुआ है। इसका पूर्व से पैसा अच्छा, ये शमशान है जी। आप कह रहे हैं इसका इनने फ्री में पैसा निकाला है? जी जी। तो ये बताइए, ये किसने करवाया था? ये खकरी तो रखी है, फिर ये कैसे रख गई? ये अभी रखी है, पहले से पूर्व से लगी है बिन्नी भाई राय के जमाना से। इसमें कहीं से भी एक पत्थर नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ये सब फर्जी है। मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे गांव के बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके मेरे पास पूरे हैं। मैं जिला सीओ को भी अच्छा, बताया। और कहाँ कहाँ आपको आरोप लगा रहे हैं कि गबन किया है? गबन की है ये आपके मेरबधान में है। 2 लोगों को दोबारा निकाल लिया गया। एक ही व्यक्ति का 2 बार निकाल लिया गया जी सर। और दूसरा है पर जो है तलैया है, 3.5 लाख रुपए बोर्ड में लगाया गया था। आज जो रात में 9.5 लाख लिखा दिया गया, उसमें फर्जी मास्टर और नाली निर्माण है। नाली निर्माण में जो है मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि नाली निर्माण में अभी आज भी वर्तमान में ढका नहीं हुआ है, आज भी नहीं ढका हुआ है जी। मैं इसलिए मैं ग्राम वासियों को सभी से अच्छा, ये आपने कहाँ कहाँ दी है शिकायत? मैंने कलेक्टर साहब महोदय को दिया हूँ। ये कलेक्टर किसी जी, जिला सीओ को दिया हूँ, जिला प्रभारी सीओ को दिया हूँ और जनपद सीओ को दिया हूँ। क्या कहा है अधिकारियों ने? अधिकारियों ने, जिला कलेक्टर महोदय ने, श्रीमान जी ने बोला है कि मैं आपके वो करता हूँ। जांच के लिए बोला है उन्होंने? जी जी, जांच के लिए बोले हैं। तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कब? अब वो अधिकारी बोल रहे आ रहे लटका रहे, नहीं आ पा रहे। आपको क्या लगता है, मतलब वो जानबूझ के ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं लोग अधिकारी, जनपद के बैठे भ्रष्ट। दादा आपका नाम? मेरा नाम रामनाथ जी। तो रामनाथ है आपका नाम। तो आप क्या कहेंगे? आप यहाँ खड़े हैं, आप भी इतने बुजुर्ग हो के। अब मैं ये कहना चाहता हूँ श्रीमान जी कि ये जो शमशान मस्जिद जो बना है, ये पहले से बना है। आज की जो पास में आ जाओ। आज अभी कुछ नहीं बना, ये दिल्ली सरपंच का बनवाया हुआ है ये सब। अच्छा, तो ये मतलब ये एक ही कार्य का दोबारा पैसा निकाला गया? जी हाँ। उसमें थोड़ा बहुत वो करके परिवर्तन। आप दादा? मेरा नाम नरेश राय टूंगा। हाँ, आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, टूंगा का निवासी हूँ। मैं भी गया था कलेक्टर साहब के पास आवेदन देने, मेरे भी दस्तखत हैं इसमें। तो कलेक्टर साहब ने क्या कहा है? कलेक्टर साहब ने बोला कि आपकी बिल्कुल उचित जांच करवाई अच्छा, ये सब गड़बड़ियाँ कर कौन रहा है? ये गड़बड़ियाँ रोजगार सहायक कर रहा है। क्या नाम है रोजगार सहायक का? शिवचरण राय, शिवचरण चौधरी। शिवचरण चौधरी। और उनकी पत्नी सरपंच है? जी हाँ, सरपंच उनकी पत्नी है। क्या नाम है? देवी भाई जी। जो ये तो इसमें पीसीओ वगैरह का क्या रोल है? पीसीओ वगैरह तो पीसीओ पूरा वो कर रहे हैं, घोटाला करवा रहे हैं। पीसीओ ने तो ये चेक किया होगा काम। यदि यदि कार्य सिद्ध होता है कि मैंने कार्य करवाया, जो कानूनी कार्रवाई होगी मेरे ऊपर होगी। मैं सच्चाई में रहूंगा। अच्छा, आपने ग्राम पंचायत में मुद्दा उठाया? ग्राम पंचायत मैंने मुद्दा उठाया श्रीमान जी, लेकिन मुद्दा के कारण वो हरिजन होने के कारण वो मेरे को धमकी दे रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? कि मैं हरिजन एक्ट लगवा दूंगा। अच्छा, मानहानि केस करवा दूंगा। पूर्व में मेरे पत्रकार भाइयों को आपको कितने कार्य होंगे ऐसे लगभग जिनमें गड़बड़ आपको समझ में आ रहा है कि पैसों का दुरुपयोग हुआ है? 4 कार्यों में लफड़ा है। कितने लाख का होगा सब मिला के? ये करीब मेरे अंदाज है कि 8-9-10 लाख का। आपने ये भी लिखा है कुछ की गलत? हाँ, बकायदे कागज पूरे बकायदे लिखे हैं। आपने ये पंचनामा है क्या? जी, मैं पंचनामा बनवाया। ग्राम वासियों से, पूरे ग्रामवासियों ने बोला कि आप पंचनामा बनवाइएगा। अच्छा, ये बताइए जी, आपने ये भी लिखा है इसमें, मैंने देखा था जी कि कुछ लोगों की फर्जी हाजिरी जी, बिल्कुल मास्टर। फर्जी ऐसे कि जो कभी काम नहीं किया यहाँ पे जो नहीं किया उनकी हाजिरी डाली गई है। आप कैसे कह सकते? नहीं, मेरे पास मास्टर है। मास्टर है? जी हाँ। काम नहीं किया? काम नहीं किया है। अच्छा जी। तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं तो अभी पूर्व में वृद्धा पेंशन भी मैं चेक करवाया हूँ, उसमें कुछ नहीं सुनवाई हो रही है। जी। तो अब आप क्या करेंगे? अगर आप लोग सब खड़े हैं, एक वीडियो दिखाओ इनका राजू, इन सब का, तो आप सब लोग खड़े हैं, अगर नहीं होती है तो आप क्या उपाय है? आप कलेक्टर पास आए, आप जिला सीओ साहब के पास आए, कलेक्टर महोदय के यहाँ, जनपद सीओ के यहाँ? मेरा माननीय कलेक्टर साहब का अनुमोदन है, निवेदन भी है। कलेक्टर साहब ने बोला है कि आपकी जांच होगी। और लेकिन हो रही, आपको लगता है, आप कह रहे विलम्ब हो रहा? विलम्ब हो रहा है। 3 दिन से लटका रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे। किसने फोन किया था आपको कि आ रहे हैं, जिनको जांच करनी थी? पीसीओ को,
ये इंजीनियर को। कौन है, नाम जानते हैं आप? नाम तो नहीं जानते, कोई पटेल करके है। अच्छा, पटेल करके। जी। ये है ग्राम पंचायत टूंगड़ा का हालात। हमारे यहाँ पवई क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हमेशा ये कहते हैं यहाँ बहुत बहुत अच्छे से चल रहा है, और वास्तविक धरातल में ये स्थिति है कि यहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिसमें बुजुर्ग है, युवा है, सभी लोग हैं, बाकायदे आंकड़े दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या अनियमितताएं हुई हैं। गंभीर अनियमितताएं हैं, ये गंभीर प्रश्न है। निश्चित रूप से इनकी जांच की जानी चाहिए, लेकिन ये लोग पन्ना गए, हजारों रुपए खर्च किया, इसके बाद भी आज तक यहाँ कोई जांच के नाम पर कोई व्यक्ति नहीं आया, और इन्हें लगता है लिपापोती हो रही है। जी। हम ये केंद्र भी देख रहे हैं, इसकी भी हालत ठीक ठाक है, घास आस लगी हुई है। यहाँ ये सार्वजनिक शौचालय है। अरे वो सही धमकी तो क्या अगर ऐसा ही होना है तो इनकी समस्याएं कैसे हल होंगी और निदान कैसे होगा? ये गंभीर विषय है। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे हम ये सवाल करते हैं कि आखिर ये कब तक चलेगा और इन पर कब तक इनके सवालों का जवाब मिलेगा। कुछ भी हो, लेकिन जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और उन्हें शर्म आनी चाहिए। जो इस क्षेत्र के नेता और प्रतिनिधि और लोकप्रिय नेता लिखते हैं, आपको समाज सेवी लिखते हैं बहुत सारे लोग पवई क्षेत्र में, और इनकी समस्याएं आज भी जस की तस हैं। तो मैं एक बार फिर कहूंगा ऐसे लोगों से कि अगर आप सच्चे जनप्रतिनिधि हैं, लीडर हैं, समाज सेवक हैं, तो कृपया इन जैसे लोगों की जांच करवाएं, उस पर सुनवाई करें, और यदि दोषी पाए जाते हैं जो भी व्यक्ति, उन पर कार्यवाही की जाए। पब्लिक एक्सप्रेस पन्ना और प्रचंड शक्ति से देवकी नंदन सोनी।